अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अभी मैं आया था छत पर, सोलर की कुछ सेटिंग करनी थी प्लेटों की। एक तो ये हिंट यहाँ से निकाल देता हूँ, बच्चों ने जो है ना वो सारे काम ख़राब किए हुए हैं। सोलर जो है ये वैसे बड़ी काम की चीज़ है, अगर इसका आपको पता हो ना लगाने का और सही तरीके से आप इसको समझते हो तो ये बड़ी काम की चीज़ है। जो लोग घरों में सेटअप लगाते हैं ना और छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो कभी भी डीसी से एसी लोड चलाने की कोशिश ना करें, हमेशा डीसी से डीसी में रहें, तो ये उनको ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं करंट को डीसी से एसी से इन्वर्टर के ज़रिए से, तो उसमें एक तो हमें हाई एफिशिएंट पैनल लगाने पड़ते हैं, दूसरा यह है कि उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे व्लॉग का मकसद ये भी होता है कि मैं आपको कोई ना कोई काम की बात लाजमी बताया करूं। तो ये आप अगर छोटे सिस्टम में रहना चाहते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप कभी भी डीसी से एसी चीज़ें चलाने की कोशिश ना करें। अगर आपका एक दो पंखों का सेटअप है घर में और एक दो लाइटों का सेटअप है, तो उसके लिए सिंपली जो है वो आप कोशिश करें कि दो या तीन प्लेटें जो है ना वो 150 वाट की या 170 वाट की जो मार्केट में कह के बेचते हैं, वो आप जो है ना वो लगा लें। मेरे पास ये 4 प्लेटें हैं ना 150 वाट की, आप देख सकते हैं 4 प्लेटें लगी हुई हैं। इन 4 प्लेटों पे अगर मैं आपको लोड बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक तो डीसी पानी का पंप चलता है शदाद वालों का, और 1 2 3 4 5 तकरीबन 6 पंखे जो हैं ना एट अ टाइम, डीसी पंखे, एसी डीसी फ़ैन जो है वो चलते हैं। और वो ये सिर्फ इस वजह से चलते हैं कि डीसी टू डीसी, डीसी से एसी में नहीं गए, डीसी से डीसी में रहे हैं ना, तो ये सारा लोड जो है ये 4 प्लेटें जो है वो उठा लेती हैं, क्योंकि मोटर होती है तकरीबन 10 एम्पेयर की और पंखे जो है वो तकरीबन 3-3 एम्पेयर जो है वो लेते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा ये है कि जिस टाइम आपने मोटर चलानी, मोटर सारा दिन तो चलनी नहीं होती ना, जिस टाइम आपने मोटर चलानी उस वक्त आपको एक दो फ़ैन जो है वो ऑफ़ करने पड़ते हैं। कुल मिला के ये एक जो प्लेट होती है ये तकरीबन 7 साढ़े 7 एम्पेयर निकाल रही होती है, 6 से 7 एम्पेयर के दरमियान में। तो ये आप लगा लें अंदाज़ा, ये 4 प्लेटें हैं तो अगर 6 एम्पेयर भी दें तो ये 24 एम्पेयर बनते हैं। तो इन 24 एम्पेयर में रहते हुए अगर आप इसको एसी लोड चलाना चाहेंगे ना, तो एक एसी वाला एक पंखा भी नहीं चल सकेगा। घर का काम आप देख सकते हैं, वो जो है वो वक्फे वक्फे से हम करा रहे हैं, जैसे जैसे पैसे हाथ लगते हैं ना। धूप माशाल्लाह निकली हुई है और आज जो है वो सर्दी बहुत कम है। मेरे चाचा जी आए हैं सुबह सुबह ज़ियारत करवाने के लिए हमें। और चाचा जी सुनाओ क्या हाल है? ठीक हो? फिट फाट हो? घर बार सब ठीक ठाक है? तो मुझे थोड़ी देर शॉप पे जाना पड़ गया था, तो मैं शॉप पे चला गया था। तो मैं आपको बता रहा था अपने सोलर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था आपको कि जो लोग घरों में सोलर वगैरह लगाते हैं उस हवाले से बड़ी मिस्टेक्स होती हैं इस हवाले से, और मिसगाइड किया जाता है लोगों को। हमारे सोलर में कनेक्शन का कोई थोड़ा सा मसला था, तो मैंने इनको जो है वो खोल के एक दफ़ा से दोबारा साफ़ करके लगाया, क्योंकि इनमें कुछ अर्से बाद ना कार्बन आ जाती है, तो फिर उनको साफ़ करना पड़ता है, करंट एफिशिएंसी में जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये गुजरा है कि अगर आप घर में सोलर वगैरह छोटे पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो उस हवाले से तो फिर यही है कि आप अगर डीसी में ही रहें तो बेहतर है। उसके लिए अगर आप अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो अगर चेंज कर लें, पंखे वगैरह डीसी एसी डीसी पंखे लगा लें और बाकी सारे डीसी लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, और तो आपका कम बजट में कम बैटरी से भी आपका काम चल जाता है। तो अगर उसको आप एसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें यह है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फिर ख़र्चा करना पड़ता है। उसमें अच्छा सेटअप कम से कम लगाने के लिए भी 2.5-3 लाख रुपये चाहिए होता है। हमारे पास क्योंकि ये 4 प्लेटें मौजूद हैं और मैंने आपको पहले बताया कि इन 4 प्लेटों का मिला जुला के करंट जो है वो 24-25 एम्पेयर बन जाता है, और गर्मियों में ज़रा इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो इनके इस 25 एम्पेयर करंट से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है आप डीसी वाली चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। सोलर वाला जो एसी डीसी फ़ैन होता है वो तकरीबन एक 3 एम्पेयर का पंखा होता है, और उसमें आप लगा लें अंदाज़ा, अगर ये 25 एम्पेयर आपको मिल रहे होते हैं तो उसमें आप ईज़िली मेरा ख़्याल है कि 6 पंखे, 5 से 6 पंखे आप आराम से जो है वो चला सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ अगर MPPT बेस कंट्रोलर लगा लेते हैं, चार्ज कंट्रोलर, और छोटी सी बैटरी रख के, तो ये आपके जो है वो बैकअप के तौर पर आपको जिस टाइम धूप नहीं होती उस वक्त भी ये आपका काम दे सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो है ना ये 4 प्लेटें लगी हैं। इन 4 प्लेटों के ऊपर हमारी एक डीसी मोटर शहजाद का जो पंप है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन के वक्त जो है वो चलता है। तो ये आज की वीडियो में मैंने यही की है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि अच्छी बात एक शेयर की जाए लोगों के साथ, कि अगर आप सोलर के हवाले से जो लोग जो है वो घरों में लगाते हैं ना,
तो हमने ऑलरेडी क्योंकि लगाया हुआ है और हमारा जो एक्सपीरियंस है ये दूसरों तक शेयर करना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप छोटे पैमाने पर जो है वो सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं घर में और आप चाहते हैं कि 2 3 4 प्लेटें 150 वाट 170 वाट वाली है उनसे अगर आप काम चलाना चाहते हैं ना, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मैंने इसको एसी में कन्वर्ट करना है, इन्वर्टर लगा के ये सब झूठ है, बकवास है। उसके लिए आपको बड़े पैनल्स कम से कम 450 वाट से ऊपर आपको एक पैनल जो है वो उसके लिए लेना चाहिए। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आज की वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको एक अच्छी बात जो है इस व्लॉग के ज़रिए से बताई जाए। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।